साथियों, सबसे पहले आए हुए सभी नौरंगी के कला के प्रेमी, दूर दराज से आए हुए सभी माता हम सभी से चरण समर्पित करते हैं और आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं संगीत की दुनिया में ले चलता हूं। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। साथियों, मैं इसी बिजनौर शहर का रहने वाला हूं। मैं इसी बिजनौर शहर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू सागर सिंह है। मेरा नाम बाबू सागर सिंह है। मुझसे छोटा एक मेरा भाई है। मुझसे छोटा एक मेरा भाई है और उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम रामचंद्र है, जो कि इस वक्त सबसे छोटा मेरा भाई जो है रामचंद्र, इस वक्त वकालत की पढ़ाई कर रहा है। और जो मुझसे छोटा है सूरज सिंह, वो भी पढ़ाई करता था, लेकिन न जाने आज रास्ते में आते आते मुझे एक इंसान मिला और ऐसी बात बतलाया कि अरे सागर सिंह, तो मेहनत मजदूरी करके इतना सब कुछ बनाए हो। बाबूजी, मेहनत मजदूरी करके मैं एक स्टील फैक्ट्री बनाया, इसके साथ ही साथ कम से कम 150-200 मजदूर रखा। दोनों भाई को पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ मैं अपनी शादी किया। घर में मेरी पत्नी आई। मेरी पत्नी का नाम आरती है और आरती की गोद में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम दीपक है। लेकिन आज जो मैं बात सुना कि हरामजादा हो हमारा मझला भाई जो सूरज है, इस वक्त शराब पीने लगा, रंडियों को कोठे पे जाने लगा, जुआ खेलने लगा। जब तक ये बात मैं सुना, सुनने के बाद मेरे कान खड़े हो गए। मैं मेहनत मजदूरी करके रात दिन एक करके इन दोनों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज ये हमारा नाम बेकार करके जो मेरे इस हवेली के अंदर, इस मेरे घर के अंदर कोई शराब को हाथ नहीं लगाता था, आज वो शराब पीना चालू कर दिया। कोई जुआ नहीं खेलता था, ये जुआ खेलना चालू कर दिया। कोई कोठे पे नहीं जाता था, ये कोठे पे जाना चालू कर दिया। कोई बात नहीं है, आज चलता हूं घर पर, सबसे पूछताछ करूंगा, उसके बाद देखो आगे होता क्या है। इसके पहले मेरा एक नौकर जिसका नाम सुरेश है, उसका मैं इंतजार करता हूं। उसके बाद आगे चलता हूं घर की ओर। तबे इनके आखी मोतिया बिंद पकड़े देखा तो नहीं है क्या खड़ा भैया नमस्ते। नमस्ते सुरेश। लेकिन सुरेश, जब तुम कभी मुलाकात करते थे तो तुम इतना खुशहाल रहते थे। आज बात क्या है कि तुम इतना उदास और तेरे आंखों से आंसू, क्या बात है मुन्ना? भैया, अभी तक तो अपना घर इतना शिक्षित था, मैं यही आपका इंतजार कर रहा था कि हमारे बड़े भैया आएंगे तो मैं घर का करदोष जरूर भैया से बताऊंगा। आज तक किसी ने एक सुरती का नजारा नहीं देखा भैया। तो सही बात है, नाच तो आज तक किसी शराब वाले की तरफ मुड़ के देखा,
ना तो मीठ मच्छी की तरफ देखा, आज आपने भाई मझले क्या स्थिति कर दिए हैं, वो आप खुद ही सामने आने के बाद देखेंगे बड़े भैया। इसका मतलब जो कुछ मैं सुन कर आ रहा हूं वही बात तू भी देखा है। हाँ भैया। यानी सूरज के बारे में बात कर रहा है ना? हाँ भैया। मेरा सूरज इतना गंवार निकल गया, इतना नीच निकल गया, मैं ऐसा सुरेश कभी नहीं सोचा था। हाँ भैया। कि मेरा भाई इस हद तक पार कर जाएगा। हाँ भैया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपने भाई की खुशी के लिए मैं ऐसा कौन सा चीज कमी किया था जो आज मुझे सबके सामने इस दहलील पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ भैया। कि जिधर जा रहा है लोग मुझे ताने मार रहे हैं। सुरेश हाँ भैया। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं घर पर। घर पर चलने के बाद तब उस सबसे पूछताछ किया जाएगा। उसके पहले तुम्हारी भाभी से पूछूंगा ये सब कारनामा तुम्हारी भाभी की है। हाँ भैया। इसलिए कि मेरे चोरी चोरी उसे पैसा दे देकर सही कह रहे हो भैया। उसकी लत खराब करने वाली तुम्हारी भाभी है। लेकिन आज तक मैं आपसे भी नहीं कह सकता कि ये भाभी पैसा भैया को दे रही हैं, भैया ऐसा नाजायज काम कर रहे हैं। वही नाजायज पैसा का मैं आज चल रहा हूं, उसके पास हिसाब लूंगा कि मेरा ये पैसा जाता है और कहां पर जाता है, किसको तुम देती हो। हाँ भैया, आओ बैठ जाओ, हो सकता है कि भाभी आती हो भैया। ठीक है, मुलाकात अगर तुम कह रहे हो चलो इसी वक्त चलते हैं घर के अंदर। चलो भैया चलो, आओ प्लीज मेरे साथ चलो। मैं जा रहा था तो मेरा पैर क्यों पकड़ लिया? भैया ये जब से हम शाम से पहुंचे हैं यहाँ, जिस माता जी के तिरही के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं, बहुत आदमी मुंह से सुने हैं और हमारे घरैया मालिक चाचा जी की तरफ से सुने हैं कि 100 गीत हो जाए तो और अच्छी बात होगी। तो चलते चलते भैया मैं यही कहूँगा कि अपने मुखारबिंद से 100 गीत सुना दें, उसके बाद आओ घर चलते हैं भैया। ठीक है सुरेश, जो बात मैं कहने वाला था वो मैं देख लिया। कोई बात नहीं, कहते हैं कोई कार्य करने से पहले सब कुछ की तैयारी की जाती है। हाँ भैया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, काट रखा है, मैं तैयार कर चुका। जहाँ ऐसी बात है, जिस तरह से आज मेरे परिवार में सब कुछ होते हुए कोई चीज की कमी नहीं है। स्टील की फैक्ट्री, 200 मजदूर, सब कुछ होते हुए आज मेरा भाई मुझे इस कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जिस रास्ते से मैं निकल रहा हूं लोग मेरे ऊपर थूक रहे हैं। उसी तरह से हमारे राम किशन जी की माता जी इस दरवाजे पर जब तक थी, ये दरवाजे की शान थी। लोग कहते हैं कि बूढ़ पुरनिया अगर दरवाजे पे बैठे हैं तो बाबूजी घर संपन्न रहता है, और जिस दिन दरवाजे को छोड़कर चले जाते हैं उस दिन ये दरवाजा, ये घर द्वार सूना सूना लगने लगता है। हाँ भैया। वो तो हमारे राम किशन जी के समझ में आता होगा कि जब तक मेरी माँ थी कम से कम मेरे दरवाजे की शान थी। हाँ भैया। आज मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मेरे दरवाजे की शान चली गई। हाँ भैया।
कहना क्या चाहते हो तुम? कहना क्या है? आपकी माता जी तो इस वक्त मेरी भी माता जी है। अरे माता मोरे हेराइयो, कह रहे हैं आगे हमारे महान भाव मस्त गौर करेंगे। जिस दिन माँ इस दरवाजे को छोड़कर चली गई, तारीख 18 था, दिन गुरुवार था। उसी दिन माँ छोड़कर इस दरवाजे को चली गई। वही रो रहे हैं। अगले अंतरे में कहना क्या है दोस्त, गौर करेंगे।
पर ले गए। ले जाने के बाद सब कर कर्मठ कराने के बाद जब सब कोई लौट कर अपने दरवाजे पर आते हैं तो दरवाजे पर बैठकर सब लोग एक विचार करते हैं, अपने में विचार बनाते हैं कि हमारे दरवाजे की माता जी शांत थी, क्यों ना उनके तरावी में हम लोग ऐसा काम करें कि लोग याद करें। तो बाबूजी अच्छा अच्छा भोजन करवाए, लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिलवाए। उसी के साथ ही साथ कहने लगे जिस तरह का अच्छा अच्छा खाना खिलवा रहे हो तो कम से कम कोई ऐसा चीज करो कि माता जी के तरावी में रात भर आनंद भी आ जाए। उनकी यादगार में कहना क्या है मास्टर साहब? देखिए माता जी का शोक गीत हो गया। आओ चलते देखते हैं कि मेरा भाई किस हालात में है। हाँ, तुम्हारी भाभी से पूछताछ करता हूँ। चलो भैया, आओ मेरे साथ। चलो।